आपको लेटेक्स से शुरू करना था, लेकिन हम लोग डाइव इनटू करके बाकी किंग प्रोडक्ट्स में Imagine you're in the middle of your date night, handcuffed, and one snap. एक चीज़ आपकी वेबसाइट पे नोटिस की, लाइक आपकी वेबसाइट पे 21 या प्लस एज के भी लोग एंटर कर सकते हैं। वैसे तो लीगल एज इंडिया में 18 है ना। कितनी बार एड बैन हुई है? मेरा ऐड तो हमेशा बैन होता है। मेरा एग्जिस्टेंस सब कल्चर का बैन पे ही चल रहा है। Have you ever approached any website to advertise your product? द प्रॉब्लम इज इंडिया में हमारे पास अच्छे स्टार्स नहीं है। फेसबुक पे बुढ़े लोग बैठते हैं, तो मतलब कोई जब इंस्टाग्राम हुआ था ना, सो आई यूज्ड टू हेट इंस्टाग्राम, आई यूज्ड टू हेट रील्स। Like the I mean, I worst thought decision. Shark Tank was the worst decision. I think if I would have stayed a little bit more, I would have probably bitten one of their faces. Talking about money, Shark Tank के बाद कितना बिजनेस ग्रो हुआ है मिस्टर महाराजा? It's gone about 10x. एवर वंडर्ड कैसे फैशन फेटिश और फ्रीडम एक मूवमेंट बन सकते हैं? वेलकम टू विंग्स ऑफ सक्सेस। मैं हूं वर्णिका गुप्ता, फाउंडर ऑफ सोशल बर्ड। आज के एपिसोड में मेरे साथ है रणधीर प्रताप सिंह, और एज यू नो हिम, महाराजा ऑफ इंडिया और द फाउंडर ऑफ सब कल्चर। हम बात करेंगे उनकी शार्क टैंक जर्नी, ब्रांड बिल्डिंग, सेक्स एजुकेशन, मार्केटिंग और बोल्ड कैंपेन्स के बारे में, और जो चैलेंजेस उन्होंने फेस किए हैं। सो गेट रेडी, क्योंकि ये कॉन्वर्सेशन होने वाली है बोल्ड, रियल और इंस्पायरिंग। लेट्स टेक ऑफ। सो रणधीर, सब कल्चर, पहले नेम पे जाए या आपने शुरुआत कैसे की उस पे जाए? शुरुआत तो आई थिंक एवरीबॉडी नोज एट दिस पॉइंट। बट एक्चुअली डज दे नो, मतलब कि महाराजा ऑफ इंडिया जो आपका आई थिंक टाइटल है फॉर योर इंस्टाग्राम, यू स्टार्टेड इट वे बिफोर सब कल्चर। व्हाट इज द आइडिया बिहाइंड इट? Like, I mean, how in this entirety of existence of the Indian subcontinent, there's been not like a single ruler who's ruled entire Akhand Bharat in a way, like the Cholas dynasty or the Mughals or anybody who's ever ruled. There's not been like a one king who ruled entirely. So it's like an ironical joke. It's like Maharaja of India, so I'm the first one. Just call myself the ruler. Okay. So, like you wanted to get yourself into latex, ठीक है? आपको latex से शुरू करना था, लेकिन हम लोग dive into करके बाकी king products में भी। तो वो कैसे एक shift हुआ? Why did you decided to add king stuff? एक हम latex brand पे भी तो जा सकते थे, क्योंकि ऐसा कोई एक latex का भी proper brand नहीं है इंडिया में। नहीं, मेरा एक्चुअली शुरू से लेटेक्स का कभी इरादा शुरू में नहीं था। शुरू में सिर्फ सिंपल एक हार्नेस ब्रांड का आइडिया था। अच्छा। जैसे मडोना हो गए, जो भी पॉप स्टार्स है जो पहनते थे, कॉर्सेट्स हो गए, लेटेक्स उस टाइम पे पहनते थे, जो उन्होंने फेमस किया था। ग्रेस जोन्स हो गए। अभी द मिलेनियल्स एंड द जेन ज़ी विल रिमेंबर इट्स किम कार्दाशियन हू मेड इट मोर कमर्शियल। बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली द पॉइंट इज कि मेरा कभी वो इरादा ही नहीं था पहले किंग का उतना। इट वॉज मोर अलॉन्ग द लाइन्स ऑफ हार्नेसेस। तो मेरा जो शुरुआती हुआ वो हार्नेस से शुरुआत हुआ, हार्नेस, कॉर्सेट्स वगैरह से। एंड देन जैसे सो द एग्जांपल दैट आई यूज इज, जैसे लैम्बोर्गिनी नहीं था, वो ट्रैक्टर ब्रांड था पहले। या तो हर चीज का शुरुआत कहीं से होता है, इवेंचुअली वो एक फॉर्म और एक वो शेप लेता है। तो जब मैंने सब कल्चर की शुरुआत की, वो एक ऐसा सिंपल हार्नेस आइडिया से स्टार्ट हुआ, विच इवेंचुअली बिकेम अ किंग, विच इज द यूएसपी ऑफ द ब्रांड। एंड देन एक्सपैंडिंग स्लोली, द सब कल्चर हैज फाउंड इट्स वे. For example, now there is latex, there is kink, which is the USP, leather harnesses, corsets, jock straps. And then this year, I launched metal and subculture travel. And next year, the plan is to also launch lingerie, then sex furnitures, and then clothing and loungewear. So the plan goes much bigger and beyond whatever you can think of. But then the idea of subculture is much larger and broader than just a harness brand. तो जब आप इतना बड़ा छक्का मार सकते हो, तो एक रन पे लेके क्यों रुकोगे? मतलब बिजनेस है, बढ़ाना है, बनाना है। इंडिया में कोई नहीं कर रहा है। आप अभी देखोगे जितने भी ये छोटे छोटे से चाइना से लाके वाइट लेबलिंग करके 1,000 में लेटेक्स करके बेच रहे, बट लेटेक्स नहीं है वो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो ऑडियंस को ये बता देते व्हाइट लेबलिंग होता क्या है? व्हाइट लेबलिंग इज एज सिंपल एज कि आपने कहीं से माल उठाया, उस पर अपना ब्रांड टैग लगा दिया, या जैसे मोकोबारा इज अ
गुड बिग एग्जाम्पल कि उन्होंने बहुत सारे सूट केसेस जो भी हैं चाइना में बनवाए लाए, यहाँ पे उन्होंने मतलब डिज़ाइन R&D पूरा साइड हो गया, ठीक है, वो तो सीधा प्रोडक्ट उठाया। उसके बाद आपने क्या किया, बस आपने मार्केटिंग पे बहुत सारा पैसा खर्च किया, तो आपका वो टाइम और रिसोर्स बहुत सारा बच गया, राइट। तो फिर आपने ब्रांड बस एक डायरेक्शन में लगा दिया, आपके पास तो प्रोडक्ट ऑलरेडी है, आप बस मार्केटिंग में लगाए जा रहे हो और तुरंत इतना बड़ा बना दिया। द सेम वे व्हाट पीपल आर डूइंग इज दे बाइंग everything from China, they're putting their brand tag on it and they're just selling it in India. But most importantly, my problem is not that. My problem is most importantly, जो आप नहीं है आप उसको वो बोल के बेच रहे हो. For example, latex नहीं, आप plastic बेच रहे हो, PVC बेच रहे हो, उसको latex कह रहे हो. So there are customers who have bought from, I'm not going to name the brands, but then there are all these like cheap brands who are white labeling. उन्होंने उनसे खरीदा है एक 1,500 के, और उन्होंने पहना भी है, और फिर वो सब कल्चर के पास आते हैं जो मेरा लेटेक्स कैट सूट 21,000 का है, राइट। देयर इज अ रीजन व्हाई इट्स 21,000। अब आप कैल्विन क्लाइन्स के अंडरवेयर खरीदने जाओगे, व्हाई इट्स प्राइस दैट मच, व्हाई इट्स नॉट 200 रुपए का एंड 500 रुपए का। इफ यू वेयर इट you will know the difference. A Calvin Klein underwear will last for years. And it looks sexy, it feels sexy, it feels nice. But then the point is ki 21,000 is not a small amount for a middle class consumer in India, because price is such a touchy subject in this country for fair reasons. So they come and they try and they're like, oh, this is what latex feels like. Because India में कोई बनाता ही नहीं, मेरे को 2 साल लगे R&D में और figure out करने में, right? So when they try and they say, oh, this is what actual latex is, somebody who was selling them for 2,000, 3,000 rupees, PVC और China से लेके, it's not latex, it's shit, it's plastic. So consumer को तभी पता चलता है जब वो try करता है. So in my case, in my brand, the problem is कि पहले मेरे को educate करना पड़ता है, पहले आप मेरे को customer को educate करना पड़ता है, तब उसको customer बनाना पड़ता है. So there's a lot of work that needs to be done when it comes to products of subculture. That's great. I think लोग ना इस टाइम पे इस बारे में भी अवेयर नहीं है कि जो नुकसान होते हैं ये प्लास्टिक का, अगर वो वेयर कर रहे हैं, वो चीपर क्वालिटी पे जा भी रहे हैं, तो जो वो प्लास्टिक का मटेरियल है, पीवीसी का मटेरियल पहन रहे हैं, और उससे स्किन रैशेस, इवन इफ दे गो नियर समथिंग हॉट, हीटर्स के पास जा रहे हैं, तो क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं. बिकॉज आई हैव सीन अ लॉट ऑफ वीडियोज, टू बी वेरी ऑनेस्ट, एंड आई एम वेरी स्केयर्ड ऑफ वेयरिंग समथिंग विच इज सोल्ड टू मी एज अ प्लास्टिक, like latest के नाम से किसी ने प्लास्टिक सेल कर दिया मुझे. तो उसके बारे में नहीं, but then see the thing is that because we are such a price sensitive nation, अगर मैं किसी के पास पैसे नहीं है, राइट, किसी के पास 21,000 नहीं है खर्च करने को, तो उसको कभी नहीं पता चलेगा कि लेटेक्स फील कैसा होता है. इट्स वन ऑफ दोज थिंग्स. एंड देन देयर आर पीपल जो पैसा बचाते हैं. See, it becomes there are 3 tiers: people who cannot afford, people it's aspiring for example Zara, H&M. There are a lot of people. Zara, H&M to a lot of people is nothing. It's like a staple brand. It's nothing, right? You wear it at home at times. But then there are people, it becomes aspiring for them. 4,000 5,000 के कपड़े. So the same way for people like them, वो latex try कर सकते हैं, वो उनको थोड़ा सा बचाना पड़ेगा. लेकिन people who can't even afford, they would probably not know what a latex feels like, or a good quality leather feels like, or a good quality, for example, वो सस्ते हैंडकफ 500 रुपए में जो बिकते हैं Amazon पे, राइट, आप उसको एक बार ऐसे करोगे वो टूट जाएगा, उसमें दम ही नहीं है, वो टिकेगा ही नहीं, मतलब उसका जो फंक्शन ही है. सी देयर इज अ रीजन कि ये इसको हार्नेस कहते हैं, इस क्वालिटी को. ये लेदर का एक ग्रेड ही होता है जिससे बेल्ट्स वगैरह बनते हैं. इससे क्यों किंक आइटम्स बनते हैं? बिकॉज सो दैट इट कैन टेक ऑल दैट weight and stress and restraint, right? अगर में आप यही चीज किसी प्लास्टिक या सस्ते मटेरियल में बनाओगे, वो टूटेगा, तो आप उसमें फंक्शन तो पूरा किया ही नहीं. Imagine you're in the middle of your date night, handcuffed, and one snap. Exactly. So 500 रुपए दिख जाता है, 500 दिख जाता है, and my handcuffs are like 2,500 से 3,000. Because they're built quality. I've studied leather, right? मैंने leather की पढ़ाई करी है, so I know a kind of quality that I can produce. मैंने वो R&D पे इतना टाइम दिया है अपना. So there's a reason why I'm priced that way, because people complain a lot about pricing. And honestly, अगर मैं यूरोपियन मार्केट जो मैं बाहर भी बहुत ज़्यादा बेचता हूँ, वो लोग उनके हिसाब से मेरे प्राइसेस बहुत कम है. See, there's a difference, right? But then also it becomes the purchasing power वाला थोड़ा सा हो जाता है. So, जैसे कि आपने मुझे बताया कि आप यूरोपियन मार्केट में भी सेल करते हो. So for our audience, I would like to tell you few websites जहाँ पे आप सेल कर सकते हो बाहर की मार्केट्स में भी. So ऐसे कौन-कौन सी वेबसाइट्स होती हैं? I mean, Amazon Global is one of them that everybody uses. At least that's what I am using. Amazon Global पे भी हमने register किया है.
Internationally, see, what I believe is that Etsy is another one, which is a big one. Etsy, Amazon Global, and super easy to get onboarded. Amazon Global पे आपका listing के हिसाब से बहुत it's a very minor fee that gets charged, and the same with Etsy. जितना आपका महीने में जितने टाइम तक आपका listing active रहेगा उतना आपको पैसा charge होगा. But then these two are the only easy global ones for any brands to get on, right? And if you talk about pan India, then you have Myntra, Flipkart, Amazon, Blinkit, Dunzo. Sorry, Dunzo is not there anymore. Zepto, Instamart. Sorry, Dunzo. Dunzo वाले बोलेंगे आप बीच में मेरी क्यों ली? Anyway, एक चीज आपकी वेबसाइट पे नोटिस की, लाइक आपकी वेबसाइट पे 21 या प्लस एज के ही लोग एंटर कर सकते हैं, बट व्हाई द एज इज रिस्ट्रिक्टेड टू 21? वैसे तो लीगल एज इंडिया में 18 है ना, तो व्हाई योर वेबसाइट इज पर्टिकुलरली लिमिटेड? So there's something called Google crawling and SEO, and so what happens is कि जब अगर मैं Google के bots अगर मैं किसी वेबसाइट पे क्रॉल करते हैं, तो अगर मैं आपका ऑलरेडी एक बैनर हो, यूजुअली फॉर एडल्ट products or adult websites, so mine would come under mature or adult content, right? तो Google का एक सिंपल क्राइटेरिया होता है कि अगर मैं आप 21 से ऊपर हो और आपने वो बैनर लगा रखा है तो आपको हायर रैंक करते हैं. अगर में वो नहीं होता है तो आपको लोअर रैंक करते हैं कि आपको एक वार्निंग नहीं दे रहे हो कस्टमर्स को बिफोर दे एंटर द वेबसाइट. So it's mostly to do with Google ranking than anything else. But otherwise the legal age is of course 18. Okay, so you are talking about now the Google ranking. So let's dive into somewhere SEO. So have you tried doing SEO for your website, for your brand? Yeah, for the first 2-3 years I did it by myself. Okay. And recently I hired somebody and the person has started doing it on a monthly basis. But then the point is कि मतलब बहुत सारी चीज़ें शुरू से लेके मैंने खुद ही किया है, एक्सपेरिमेंट फेल. और जब आप एंटरप्रेन्योर हो ना, जब आप बूटस्ट्रैप कर रहे हो, जब आपके पास उतना नहीं है लगाने को, यू फिगर आउट, यू वेयर all the hats. For example, I'm a designer. I'm not supposed to know coding. I'm not trained or educated to learn sales and other things. But अगर आपको कुछ सक्सेसफुल बिजनेस बनाना है तो आपको खुद सीखना पड़ता है. Just like everybody else, I think there's so many people जो YouTube पे जाते हैं, उनको नहीं पता होता, वो एक चीज ट्यूटोरियल देख के सीख के खुद करते हैं. For example, this SEO person, he asked me कि आपने Google Tags Manager लगा रखा है. This is after 4 years of the business. I now have a SEO person because I'm evolving. Now I have team of people and things like that. तो उसने बोला कि आपने Google Tag Manager लगा रखा है. मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं पता, देख लो आप. He's like अच्छा ठीक है, give me access, and I gave him the access and he's like इसमें तो already लगा हुआ है. मैंने कहा हाँ, फिर मैं नहीं लगाया होगा. Now see, I do not know what Google Tag Manager is, but then I did it. Why? Because कहीं उस प्रोसेस में मुझे लगा कि इसको करना है, इसको करना ज़रूरी है. उस टाइम पे एक बार तो मैंने उसके बारे में समझा, पढ़ा, किया, लगा दिया. बस इतना तक ही मुझे पता है. उसके आगे मुझे नॉलेज नहीं है. वो मैंने किया क्योंकि ज़रूरी था. लेकिन SEO पर्सन को पता है कि ये ज़रूरी है, इसको लगाना है. तो माई पॉइंट बीइंग इज कि बहुत सारी चीज़ें खुद से करनी पड़ती है जो मैंने भी करी है. And that includes SEO. ठीक है. अगर हम जब SEO कर रहे थे तो हमें क्या क्या डिफिकल्टीज आई, लाइक पर्टिकुलरली बिकॉज इट्स अ किंग वेयर ब्रांड, किंग साइड पे थोड़ा सा है तो ऑब्ससीनिटी लॉज आ जाते हैं, ये सारी चीज हो जाती है. कितनी बार एड बैन हुई है? मेरा ऐड तो हमेशा बैन होता है. मेरा एग्जिस्टेंस सब कल्चर का बैन पे ही चल रहा है, इंक्लूडिंग शैडो बैन एंड ऑल काइंड्स ऑफ बैन. नो, बट देन अगेन मैं उससे पहले वाले में जाऊंगा कि आप गलती करते हो और आप सीखते हो, राइट? मुझे किसी ने ये नहीं बताया कि ये बैन हो जाएगा. मुझे किसी ने ये नहीं सिखाया कि मैं ये डालूंगा और ये करूंगा तो प्रॉब्लम में आऊंगा. ये सारी गलतियां मैंने 2-3 साल में कर करके फिक्स करी है. सो फॉर एग्जाम्पल, शुरू में जब नया अकाउंट था बिगनिंग में तो कुछ इतना प्रॉब्लम नहीं होता है क्योंकि नया अकाउंट है, राइट? सो और फिर धीरे धीरे करके बहुत ही बेसिक पिक्चर्स पे फ्लैग होने लगे. बहुत सारे वर्ड्स मैं टारगेट नहीं कर सकता हूँ. फॉर एग्जाम्पल फेटिश हो गया, किंक हो गया, मैं टारगेट नहीं कर सकता. तो मेरा अगर मैं आप सब कल्चर डालोगे तो गूगल ऐड आएगा ही नहीं मेरा. It's simple. मेरा see, which is why it limits the scope of my business to grow tremendously. Now having said that, it doesn't mean कि तरीके नहीं है. तरीके हर चीज के होते हैं. मैंने 5 साल में तरीके निकाले हैं, इसका भी तरीका है.
आप बेसिकली कान इधर से पकड़ो उधर से पकड़ो, आप पकड़ सकते हो, कहीं ना कहीं से घूम के आप पकड़ सकते हो। तो इसका तरीका ये है कि मैं बाकी कीवर्ड्स को टारगेट करूंगा, मैं अपना नीश नहीं कर पाऊंगा बिकॉज दैट्स व्हाट माय नीश इज, द फेटिश एंड द किंग। लेकिन बाकी हो गया हैंड क्राफ्टेड हो गया, लेदर हो गया, जेन्युइन लेदर हो गया, हैंडमेड इन इंडिया हो गया, फैशन हो गया, मैं ये सब वर्ड्स पे टारगेट कर सकता हूँ। लेकिन इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम ये हो जाता है कि अगर मैं कोई पर्टिकुलरली किंग वेयर के आइटम्स ढूंढ रहा है तो मैं उसको ऐड नहीं दिखा सकता हूँ, है ना। मैं जो फैशन वाला बंदा है उसके पास जाएगा, जो लेदर में ढूंढ रहा होगा उसके पास जाएगा। सो देयर लॉट ऑफ दीस ट्रिक्स, बट इवेंचुअली आप कर सकते हो, घूम घूम के हो जाता है। Have you ever approached any website to advertise your product? द प्रॉब्लम इज इंडिया में हमारे पास अच्छे स्टार्स नहीं है। अब जिस दिन अभी नए नए आ रहे हैं, product is in UK also. हाँ, बट देन मेरा टारगेट ऑडियंस अभी पर्टिकुलरली इंडिया है। Okay. I'm moving global, but then इंडिया के बाहर में ऑलरेडी there are a lot of brands in the same segment, तो एक तरीके का सैचुरेशन है। बट अगेन हैविंग सेड दैट, मेरे प्रोडक्ट्स तब भी अलग हैं। लाइक आई बीन कॉल्ड फ्रॉम बेल्जियम एंड इन लॉट ऑफ प्लेसेस इन यूरोप दैट दे वांटेड टू कोलैबोरेट एंड हैव माय ब्रांड्स इन देयर स्टोर। सो वो सारा भी हो रहा है। बट देन हैविंग सेड दैट, मेरा एक तरीका भी फंक्शनिंग का ये है कि मैं अपने रूट्स इंडिया में पहले स्ट्रॉन्ग करना चाह रहा हूँ बिफोर गोइंग ऑल आउट बिग ग्लोबल, राइट। सो इन द सेम वे आई वुड वांट सम इंडियन stars to you know take the brand up, but हमारे पास है नहीं ज्यादा। And Raj Kundra got. Let's just keep it there. No, I mean Poonam Pandey is one of them, but then Poonam Pandey did that show King करके वियतनाम में शूट हुआ था, she was wearing my brand. So the thing is, if I went to approach Poonam Pandey, she'll charge me a ton of money. But now since my brand is getting investment, तो अब मैं ये सब रास्ते pursue कर पाऊंगा। But then Poonam Pandey can also fake her death for you. फैन I mean, अगर मैं आप किसी को 1-2 करोड़ दोगे तो कुछ भी कर लेगा ना उस तरीके से। Spelling some secrets here. No, but that's a fact. I mean, we humans, we as humans, we are just very greedy for money. True. Now let's go ahead to Meta. Instagram, Facebook. I think you are majorly targeting Instagram. You are not really targeting Facebook audience because they are more tier 3, tier 4. Facebook पे बुढ़े लोग बैठते हैं तो मतलब कोई इतना सेंस बनता नहीं है। So what are you trying to say कि बुढ़े लोगों को इन products की need नहीं है, they don't want to get themselves indulged. I think क्योंकि जो starting में तो लोगों के अंदर वैसे भी बहुत excitement और सारी चीज होती है। नहीं, I you're think right. it is after 40s जब धीरे धीरे चीजें decline होने लगती है। You're right. Actually मेरा कहने का मतलब अलग था। मैं कहने का मतलब होता कि जो फेसबुक पे जो कस्टमर, जो मोस्टली जो क्राउड है, जो वो आई डोंट थिंक उनके पास स्पेंडिंग पावर उतनी है। Yeah, that is mostly tier 4 audience. Exactly. Yes. I think I meant to say that. Yes, correct. बहुत customers offend हो जाएंगे। No, but then that is a fact. See, if you go to any business and if they're targeting, very few people want to target Facebook. The only reason you would target Facebook or you would tick Facebook in running the ads because अगर मैं आप Facebook पे नहीं टिक करोगे तो audience network पे नहीं आप advertise कर पाओगे। And Meta has done this on purpose. Yeah. बिकॉज सबको पता है कि इंस्टाग्राम पे कंज्यूमर्स है जो स्पेंड करते हैं, लेकिन ऑडियंस नेटवर्क उन्होंने टाई अप कर दिया है कि जब तक आप फेसबुक पे टिक नहीं करोगे तब तक आप ऑडियंस नेटवर्क पे भी नहीं रन कर सकते हो, फॉर अ वेरी सिंपल रीजन, बिकॉज मोर मनी, राइट। द मोर दे शो टू पीपल, बिकॉज फेसबुक पे पैसे खर्च करने वाले लोग नहीं है, लेकिन वो इंप्रेशंस बढ़ेगा ना एड में। अगर मैं एड में इंप्रेशन बढ़ेगा तो आपका कॉस्ट आप और स्पेंड कर रहे हो और आपको लगेगा कि हाँ इतने लोग 1 लाख ने देख लिया, 10 लाख ने देख लिया, 20 लाख ने देख लिया। सो इट्स ऑल अबाउट द गेम्स, इट्स ऑल अबाउट द मनी कमर्शियली, राइट। सो मैंने आपके इंस्टाग्राम पे देखा कि वैसे तो नशे की मालकिन ने कहा है कि अगर खुद का ब्रांड चलाने के लिए नाचना पड़े तो नाचो। So I have seen you model for your brand. Yeah, I mean you have to, right? I mean मैं जब इंस्टाग्राम हुआ था ना, सो आई यूज्ड टू हेट इंस्टाग्राम, आई यूज्ड टू हेट रील्स। बट जब मेरा खुद का बिजनेस आया, जब मेरा खुद का बिजनेस चल रहा है, एंड आई यूज्ड टू कॉल पीपल, एवरीबडी हु वुड मेक रील्स, आई वाज लाइक कि यार ये सारे बंदर हैं, नाच रहे हैं पैसे के लिए। अब जब मेरा खुद का बंदर भी दाव पे लगा है तो मुझे भी नाचना पड़ रहा है। इट्स जस्ट वन ऑफ दोस थिंग। एंड आई थिंक नाचने की बात हो रही है, हर एक कंटेंट नाचने से नहीं चलता। जैसे कि आई हैव सीन योर पेज, इट इज वेरी एस्थेटिकली प्लेजेंट, यू हैव मेड लाइक अ होल स्टोरी लाइन इनटू योर पेज, एक कलर पैटर्न्स है, ये सारी चीजें हैं। द प्रॉब्लम इज दैट अ लॉट ऑफ पीपल थिंक कि आपका जो प्रोफाइल का जो ग्रिड है एकदम परफेक्ट लगना चाहिए। नोबडी केयर्स, ऑनेस्टली नोबडी केयर्स। व्हाट मैटर्स इज हाउ ईच पोस्ट tells a story in itself.
और अगर मैं आपका ओवरऑल एस्थेटिक है, एक डिजाइन लैंग्वेज पे कमांड है, तो ओवरऑल जो फीड पे आपका जो पोस्ट का तालमेल है वो ऑटोमेटिकली बैठ जाता है, राइट? फॉर एग्जाम्पल मैंने एक डिजाइन की पढ़ाई करी है, मेरे को काफी टाइम लगा एक डिजाइन लैंग्वेज पे कमांड लाने के लिए। तो मैं सोचता नहीं हूँ कि किस चीज के साथ कितना जाएगा, मैं उतना ध्यान ही नहीं देता हूँ, बिकॉज व्हाट मैटर्स इज कि अगर कोई एक पोस्ट पे क्लिक कर रहा है, इट शुड टेल अ स्टोरी, इट शुड give the consumer or the person enough information, right? That is what my goal is. ठीक है, like we were talking about hiring Poonam Pandey, so diving into bit of influencer marketing, have you ever tried influencer marketing for your Never, brand? never. Not Something I've been meaning to, something I want to, but I've not, I was telling Diksha, I've been meaning to get into it, but I've not figured it out yet. I've not cracked it yet, how to go about it really. I mean, there are a lot of these other sexual wellness brands, Lizus वगैरह, ये लोग कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, but for myself I've not been able to. What I'm good at, see, लोगों का दिमाग अलग चलता है, मेरा दिमाग बहुत ही डिजाइन के साथ बहुत अच्छा चलता है, वो मेरा फोटे है। अगर मेरा आप लास्ट कैंपेन ही देखोगे, everything, every color, every light, the way it shines, every garment, the way it falls, it's all curated, right? It's all here. But then अगर मैं आप मेरे को कमर्शियली तरीके से कुछ सेल्स करने को बोलोगे, कुछ यूजीसी कंटेंट करवाने के लिए बोलोगे, मेरे से नहीं होता, मेरा दिमाग चलता ही नहीं उधर पे। So it's just one of those things कि सबका स्ट्रॉन्ग पॉइंट अलग अलग होता है। मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है कि मैं डिजाइन कैसे करूँ। तो शार्क टैंक पे भी बोला गया था ना मुझे कि आई नीड अ पार्टनर, कि मैं डिजाइन पे ध्यान दूं और बाकी दूसरा बंदा धंधा संभाले, क्योंकि धंधा नहीं होता मेरे से, मैं उसके लिए बना ही नहीं हूँ। So, going to Shark Tank, like you were told कि आपको धंधे के लिए कोई और चाहिए, but you have been running this from 5 years now, I guess. So, do you still think that is true? Oh, 100%. See, एक चलाना और एक स्केल करना फर्क है। For scaling, you are चल रहा है, अच्छा है। From day one, my company has been profitable. It's been absolutely bang on. For example, I was telling you कि I've not spent a single rupee on PR. The companies come to me, the magazines come to me, and that's how I like to keep it. तो शार्क टैंक से किसी भी शार्क ने क्या आपको इस एपिसोड के बाद आफ्टर इट गॉट एयर्ड या फिर in the past have they ever approached you after the No, not from Shark Tanks, because see, जो मेरा जो काइंड ऑफ ब्रांड है उसके लिए थोड़ा सा गूदा चाहिए, और I don't think, but even the fact is that even अगर उनमें से किसी ने हाँ किया भी होता, I don't think I would have said yes, for a very simple reason कि मैं sure नहीं था, because that I would align with either of them on, and it's not that I'm dissing back out of anger, but it's a very genuine feeling is how I feel, that I don't think I see myself aligned to those people when it comes to running my company. Yeah, I think the thought process needs to align a lot whenever you are joining hands with anybody. Yeah, it's a wedding, it's a marriage that I'm getting into forever, no? For the rest of the life. So true. It's very important decision. Nowadays you can divorce your real life partners, but you can't divorce your business partners. 100%. Like why I've taken so long, like I was very hesitant to even get an investment for a very simple reason, because it's like my baby and I'm so protective of it. And most importantly, मुझे पता है कि जिस दिन मैंने वो पेपर साइन किया किसी के साथ, I'm stuck with them. So I need to have all my exit plans in line before I do so. So I'm in chat with couple of people that I'm pretty much very close to doing it, but my fear consistently remains the same कि मेरे हाथ से निकल ना जाए चीजें. I don't want somebody walking in और मुझे बताए कि you should do this, you should do that. Sure, as long as it's in the interest of the company, I will. But then nobody can also tell me what to do. I don't like to be told. Going ahead with anything you have in mind, like the I mean, I thought Shark Tank was the worst decision before, but after, I think it's one of the best decisions I made. For example, so many friends, so many people told me, bro, you should go to Shark Tank, you should go to Shark Tank. I was like, nah, I don't like to be put on a podium and be questioned. I was like, मेरे से मुझे नहीं पसंद है. And then literally one day, I was in Hangover in Delhi, and I was sitting, and I was like, you know what, fuck this. And I went on Shark Tank, I opened, I was like, मैं भरता गया 12 पेज का फॉर्म, मेरे को 1 घंटा लगा, भरता गया, I totally forgot about it. और 1 महीने बाद मेरे पास email आता है, you've been shortlisted. I totally forgot about it. I was like, oh, okay. And then there was second round, वीडियो बनाना है, प्रोडक्ट के बारे में, अपने बारे में. मैंने कहा ठीक है, चलो ये भी कर लेते हैं, मजे में फिर से कर दिया. सेम वाला जो मैंने आपको बताया था कि निफ्ट का एग्जाम देख के आ गया मजे में, सेम शार्क टैंक, मजे में. एंड देन इट हैपेंड, देन आई ऑल्सो वेंट फॉर द लाइव दिल्ली में, लीला में लोग लाइव के लिए भी गए थे, वो भी हो गया. उसके बाद देन आई गॉट अ फाइनल ईमेल कि मुंबई में शूट है. एंड जस्ट अ डे बिफोर आई वाज लाइक,
no, I don't think I can do this. I was going to cancel it. Then I Hmm. called my friend and I was like, I don't think I can do this. I don't want to do this. It's not me. She was like, just think about it again. Give yourself time and really think. And then I thought to myself, what do I have to lose? What do I lose if I go? Hmm. Very simple question. And I was like, there's nothing do I lose. As long as कि वो episode मेरे brand के against ना कुछ काम करे. Right? And then I was like, let's do it. And I did it. And then until the episode got aired, I was constantly anxious for a very simple reason कि ये PR disaster ना हो मेरी company के लिए. And that's why I was saying, I hope this was not the worst mistake I ever made for my company. But what happened after? So Shark Tank के अंदर जो एपिसोड एयर हुआ था that was only a 15 minutes including you. So actual में जो शूट कितनी देर का था? See, usually अब वो depend करता है person to person, right? Now I can't tell for other people. कुछ ज़्यादा जाते हैं, कुछ बहुत ही जल्दी रैप हो जाते हैं. मेरा now I do not remember because it's all one role. वो एक रोल में ही लगातार चलता है. तो वेगली जो मेरे को याद है, और जब खास करके आप उसमें बात कर रहे हो ना वहाँ पे खड़े होके, तो टाइम का कोई आइडिया नहीं होता है. बट वेगली व्हाट आई कैन सॉर्ट ऑफ फिगर आउट, मे बी वुड हैव बीन an hour and a half or even above. बट वो पैक होके 15 मिनट्स में हो जाता है. राइट, सो देयर इज सो मच इन्फॉर्मेशन दैट गोज आउट, क्योंकि वो तो अपना टाइमिंग देख रहे हैं, तो जितना पैक कर सकते हैं उतना पैक करते हैं. बिकॉज देयर वर लॉट ऑफ थिंग्स आई सेड ऑन द शो. शुरू में तो बहुत ज्यादा मैं थोड़ा सा मतलब रिस्पेक्टफुल था, बट टुवर्ड्स द एंड देयर वर फ्यू स्टेटमेंट्स दैट आई काइंड ऑफ डिड नॉट लाइक, सो आई स्टार्टेड टू गेट अ लिटिल लाइक, अगर मैं आप देखोगे भी तो 15 मिनट के आखिरी के टुवर्ड्स आई स्टार्टेड गेटिंग अ लिटिल लाइक bite. So I think if I would have stayed a little bit more, I would have probably bitten one of their faces. Whom face would you like to bite first? Probably Aman's. Ah. He started off just to get some screen time TRP by saying, "Your accent kahan se aaya? Why do you have such an accent?" And then, all these kind of stupid questions. I just have a very regular urban English accent. There's nothing extraordinary about it. But then my point is ki he started off that just to get more screen time and TRP, but then eventually towards the end jab feedback ka time aaya, he was just nice. He was nice. I was like, bada ye hriday parivartan ho gaya achanak se. Maybe they are also told to do certain things for the show. So they have that mic here. So they're told from the back team, from the director ki acha aisa kuch bolo to get thoda sa TRP. Unko bhi thoda paisa banana hai. So it's a very standard process anyway, so no hard feelings really. Bus. Yeah, just bite their face. Okay, so Randhir, or should I address you as Maharaja of India? Come on, Maharaja it is then. Okay, Maharaja. So Maharaja, tell me one thing कि अभी मैंने ना एक ट्रेंड देख रही हूँ जो कि बहुत लोग फॉलो कर रहे हैं. इनिशियली क्या होता था कि अगर आपको कुछ भी अपना बिजनेस एस्टैब्लिश करना है तो उसके लिए आप स्टार्स के पास जाते थे, एंड अगर आपका कुछ टीवीसी नहीं है, स्टार्स नहीं है, तो मानते थे कि एक आप ब्रांड एस्टैब्लिश कर ही नहीं सकते हो. लेकिन अभी थोड़ा ऑडियंस का भी पर्सपेक्टिव चेंज हो रहा है, वो उनकी भी सारी चीज़ें चेंज हो रही हैं, एंड दे कनेक्ट मोर विद पीपल जिनका ब्रांड है. ठीक है, इवन इफ यू योरसेल्फ लाइक यू वो मॉडलिंग फॉर योर ब्रांड, इफ यू डू दैट, तो उनका वो इंक्लिनेशन ज्यादा जा रहा है. तो आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि एक चेंज ऑफ हार्ट ऑडियंस के मन में आ रहा है, ये सारी चीजें क्यों चेंज कर रही है? बिकॉज आई थिंक सी इट्स बिकम मोर अबाउट पर्सनल टच. जैसे आप बोल रहे थे कि मैं मॉडलिंग करता हूँ अपने ब्रांड्स के लिए, मैं उतना नहीं करता हूँ, मैं बहुत कम करता हूँ, लेकिन फॉर अ प्योर रीजन मैंने अभी लेटली ज्यादा करना चालू कर दिया है. बिकॉज व्हाट आई हैव अंडरस्टूड एंड लर्न इज अ पर्सनल टच इज वेरी इंपॉर्टेंट. इफ यू सी ऑडियंस वांट्स टू सी मोर, ये शो अभी मैं एक और रीजन देता हूँ. तो मेरे बार कई बार जो मैं पिक्चर्स पोस्ट करता हूँ, मॉडल्स हो गए, बहुत ही ग्लैमरस पिक्चर्स हो गई, उस पर एंगेजमेंट और लाइक्स कई बार उतना हाई नहीं जाता है. बट द मोमेंट आई पोस्ट अ पिक्चर और अ वीडियो ऑफ मी वेयरिंग, उस पर एंगेजमेंट बहुत हाई होता है. यू नो वाई? फॉर अ वेरी सिंपल रीजन, पीपल लेटली आर प्रेफरिंग वेरी रॉ कॉन्टेंट. नंबर 1. नंबर 2, अ पर्सनल टच. जिसका कंपनी है, जो चला रहा है, वो अगर मैं कुछ एरर्स कर रहा है कैसे कर रहा है, वो अगर मैं कुछ बना रहा है कैसे बना रहा है. आई थिंक पीपल प्रेफर टू सी मोर ऑफ दैट बिकॉज वो एक ह्यूमन टच का, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, कि एक वो अपनापन फील होता है. राइट, वो एक ब्रांड से कि हाँ ठीक है, अगर मैं फॉर एग्जाम्पल ये मैं बेच रहा हूँ तो मेरा ब्रांड का अपनापन, क्योंकि वो ग्लैम वाला, आई थिंक वो एक हर चीज का साइकिल होता है ना, वो बहुत ज्यादा साइकिल वो हो गया कि हर चीज को ग्लैम और अच्छे से करके परोसना. आई थिंक वी आर मूविंग मोर टुवर्ड्स द रॉनेस और थोड़ा सा एक अपनापन, अपना टच टाइप्स. डज दैट मेक सेंस?
या डेफिनेटली आई थिंक यही एक चीज हो रही है, क्योंकि वो लोग देखते हैं ना कि स्टार्स तो कुछ भी प्रमोट कर रहे हैं, कहीं पे भी जाके देख दिल आज ये प्रमोट हाँ कर रहा है, कल कुछ हाँ, तो प्रमोट उसका कर कोई रहा है, मतलब रह नहीं गया तो है। उसका कुछ मतलब नहीं रह गया, पर्सनल टच नहीं रह गया। प्लस आई थिंक टुडेज टाइम पीपल को ना बहुत एड, बेशक आप चला रहे हो लेकिन उनको बहुत एड्स चीजें देखना पसंद नहीं हाँ, है। but then also see when I was talking about the glam ना, हम्म, उसमें it's not realistic to them, yes, right? If somebody looks like this and the model looks like 12 on 10 हम्म, and they can't resonate themselves with the model or whosoever is endorsing it, right? So they need to feel that it's made for me, it's made for people like us. It's the person who's making is also common like us, he's normal just like us, just like who true, we are. true, So I think that relativity is what is bringing more that trend of personalization rather than वो ग्लैम में परोसा हुआ endorsed by celebrities. That is always there, that's still going to exist, but I think we're moving more towards that personalization. तो जैसे कि हम ऑब्ससीनिटी लॉ की बात कर रहे थे, उसके अंदर पर्टिकुलरली इंस्टाग्राम में आपने क्या क्या चैलेंजेस फेस किए, यू वर टेलिंग मी अबाउट शैडो बैन एंड Yeah. एवरीथिंग। शैडो बैन होता क्या, पहले तो ऑडियंस को ये बताओ शैडो बैन है क्या? I think everybody knows, but then for people who don't, actually, I think there are a lot of people who Google what shadow ban is, which took me a year to understand what shadow ban is. And what basically it is that if you are not following Instagram's content policies, and for whatever reason, Instagram thinks that आप उनकी policies के against जा रहे हो, तो आपको कुछ वो पहले वार्निंग्स देते हैं, आप उनको इग्नोर करते हो तो आपका अकाउंट वो एक तरीके से फ्रीज में डाल देते हैं। तो डजेंट मैटर कि आपके 1 मिलियन फॉलोअर्स हैं या 20,000 है, 50,000 है, 1,000 है, वो मुश्किल से बहुत ही बॉटम 1 और 2% को दिखेंगे। तो फॉर एग्जाम्पल इन माई केस सब कल्चर हैज 17.6 थाउजेंड फॉलोअर्स, मेरा भी शैडो बैन हो रखा है। आई विल टेल यू व्हाई। तो जब वो होता है तो कई बार ना 20 लाइक्स 50 लाइक्स, इमेजिन on a campaign that I've spent lakhs and the pictures are absolutely stunning and then you get 20 likes and 50 likes. That's called shadow banning, because वो audience को दिखा ही नहीं रहा है मेटा। तो एक तरीके से वो बैन लगाया, आपको पता नहीं चलेगा, वो आपका engagement ड्रॉप हो जाएगा अचानक से अच्छे अच्छे कंटेंट पे, तो पता चल जाता है। That is called shadow banning. हाँ, लेकिन हम जैसे बात कर रहे थे कि शुरू में the thing is कि ये सब चीज़ें कोई सिखाता नहीं है, कुछ बताता नहीं है। तो मैंने बहुत सारी अपनी फेयर शेयर मिस्टेक्स करी फॉर एज लिटिल पिक्चर्स एज देयर इज अ मॉडल इन द पैंट्स, और बेल्ट है जो ब्रांड का है और उसका हाथ से पैंट्स के अंदर है, सो इवन दैट वुड गेट फ्लैग। एंड मीनवाइल मैं अपना इंस्टाग्राम खोलूंगा, फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड देयर विल बी पिक्चर्स एंड देयर विल बी लाइक swinging all over Instagram. That is not a problem, but a picture like that gets flagged, right? So this happened for the first 2-3 years, and I'm like constantly I try and navigate, try and control my content as much possible, but then 2-3 decisions that I did, or 3 things that I really tried. The first was PR, which is super important. The more mentions you have, the more there is online mentions or articles about you, it really helps. It really helps as a brand. That's number 1. Number 2, I got the brand a blue tick, which is again, it helps. It's not, it's ये वो ब्रह्मास्त्र नहीं है, but ये एक तरीका, it all helps. These are like small little things that collectively help, right? And the third thing was Shark Tank. So मैंने Shark Tank में जानबूझ के किया था। तो so once I have all these 3 things, मेरा एक तरीके से ना एक Instagram जो मेरा पेज था वो थोड़ा सा लिफ्ट हो गया है, that even the bots that are crawling over my Instagram, they know कि ठीक है ये कोई random छटपटिया सब कुछ पेज नहीं है कि मतलब कुछ भी पोस्ट कर रहे हैं, so they have to be mindful if they flag something. तो अब फ्लैगिंग उतना नहीं होता है। तो मैं बाकी के ट्रिक ये भी करता हूँ। मेरे पास सब कल्चर एक्सपीरियंस एक अकाउंट है विच इज़ माई किंक नाइट लाइफ। आई डोंट नो आपको पता है नहीं, किंक नाइट लाइफ, किंक पार्टीज भी करता है मेरा ब्रांड। So that's subculture experience. We'll talk about it. And then the other is Subculture Unfiltered, which is mostly for memes. And then the main account is subculture.india. And then there is Maharaja, which is my personal. तो मैं करता कई बार क्या हूँ कि जैसे अभी मेरा शैडो बैन हो गया था, मेरा नया कलेक्शन लॉन्च हो रहा था, क्योंकि it was like a proper all ass picture, but it was such a beautiful picture, very artistic, whatever meta things. तो मैं क्या करता हूँ, मैं कोलैबोरेशन में पोस्ट करता हूँ। Maharaja doesn't get flagged. So the same way, a picture that because why my subculture recently got shadow banned, because there was a very nude picture. It was very artistic. Okay, I posted from Maharaja and I reposted from Subculture. But Subculture got flagged. Maharaja did not got flagged. That is the benefit of legacy verification. Exactly. So अभी मेरे को तो पूरा collection launch करना है, पूरा campaign launch करना है. I've spent so much money and the pictures are absolutely stunning.
तो मेरे सारे पोस्ट कोलैबोरेशन में पोस्ट हो रहे, तो मेरा रीच नीचे नहीं गया, it's hitting the mark, it's going all up and up. So now you know the trick, guys. Yeah, these are all the tricks that you figure out as you go, right? Yeah. But I wish somebody told me all these things. I had to learn, I had to make mistakes and learn. But I mean, I'm hope somebody is listening to this and they know, which nobody told me at my time. Yeah, definitely. So जैसे ये नाइट लाइफ का बता रहे थे, जो ये नाइट लाइफ इवेंट्स आप होस्ट करते हो और बाकी सारी भी मीटिंग्स वगैरह आप होस्ट करते हो, so ये कुछ स्पीकेजी टाइप्स है, कुछ अप्लाई करने का तरीका है क्या, ये पार्टी के अंदर एंटर कैसे करते हैं? तो it's like super exclusive in that sense. जैसे हम गूगल फॉर्म रिलीज करते हैं, हमारे वेबसाइट पे एक सब कल्चर एक्सपीरियंस का पेज है, वहाँ पे you can subscribe by adding your email. And once you subscribe, you get a newsletter whenever we have a subculture experience event. And then you get a Google form in that email, and then which you fill out, जिस पे पूरा नाम, detail, और अपना most importantly, जहाँ से हम scan करते हैं, which is your Instagram URL. And of course, it should be open, so we can check and verify. तो हम बहुत ही exclusively उसको select करते हैं कि who's, you know, of course, it's not your regular nightlife. जहाँ पे you have drag queens, you have strippers, you have performers. There's a whole playroom section that we design from aerial performances to all kind. I mean, if you look at Subculture Experience on Instagram, there's a proper page and you'll see the events and the videos there. And so that's how you get, like, for example, we have sometimes अगर मैं 230 का लोगों का ही सिर्फ अगर मैं हैंडल हम कर सकते हैं, 500 600 तक का हमने हैंडल किया है उसके ऊपर. सो एंड कॉन्स्टेंटली मेरे पास हमेशा इंक्वायरीज आती रहती हैं सब कल्चर एक्सपीरियंस के लिए. सो दैट्स हाउ वी डू इट वेरी सुपर ओकेजनली एंड इट्स लाइक सुपर एक्सक्लूसिव. वी हैव डन इन दिल्ली, वी हैव डन इन मुंबई, गोवा, देहरादून, एंड सुपर एक्सक्लूसिव. एंड आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट थोड़ा सा एक क्राइटेरिया निकालना थोड़ा छांटने के लिए लोगों को, क्योंकि अगर ऐसे ही रैंडम लोग आने लगे, because it's all about creating a safe space, right? Yes, it's super important to create a safe space, because if you are going there, for example, right, I want you to feel safe in whatever ways. For example, I have a lot of my friends and people who come, they want to dress short, they want to feel comfortable in whatever they're wearing, right? So naturally I have to eliminate the people who cannot be part of it, right? So a safe space is super important. Talking about safe space, ये लोगों को ना ज़्यादा समझ में नहीं आता. BDSM बहुत लोगों के लिए ऐसा है कि भाई मार कुटाई चल रही है, पीटेंगे, तो just explain it a bit. See, BDSM का foundation बहुत ही major pillar है consent, और दूसरा है trust, right? अगर मैं आप जो पार्टनर जिसके साथ आप प्रैक्टिस कर रहे हो, अगर मैं कंसेंट नहीं है और ट्रस्ट नहीं है, इट्स नॉट समथिंग दैट यू वांट टू गेट इनटू, फर्स्ट ऑफ ऑल. एंड सेकंड, जो एक दिमाग में हमारे बैठ गया ना 50 शेड्स ऑफ ग्रे देख के, दैट इज अ वेरी कमर्शियल एस्पेक्ट ऑफ इट. और दूसरा जो पॉर्न हमें सिखाता है, जो हम जहाँ से बहुत ज़्यादा हमारी जनरेशन ने इंफॉर्मेशन लिया है, जो कि ऑब्वियसली इज द रॉन्ग वे, कि मार कुटाई जैसा आपने बोला करके ही BDSM, it's not that, right? There's a whole there's something called aftercare, there's something called consent. आप कितना आप जाना चाहते हो आगे, आपके लिए see, it's all pretty much decided. आपको क्या पसंद है, आपको क्या नहीं पसंद है, आपका रेड वर्ड, आपका कोड वर्ड क्या है, आपके लिए सेफ वर्ड क्या है, कितना तक हम जा सकते हैं, कितना कर सकते हैं. It's all part of it, right? And it's all pre-decided between the partners. Like people who are thinking कि ये तो randomly कोई भी कुछ भी लेकर आ जाएगा. But then you'll be surprised, unknowingly, knowingly, we all indulge in BDSM in some form or manner in our daily sexual life, right? I'll give you an example. बहुत सारे लोगों को बाल खींचना पसंद है while performing whatever. That's also part of BDSM. बहुत सारे लोगों को biting. बहुत सारे लोगों को थोड़ा सा kissing थोड़ा सा aggressively पसंद है, किसी को softly पसंद है, किसी को बहुत high intensity touch पसंद है, किसी को बहुत low. It's all part of BDSM. Is like that big umbrella. जैसे हम queer को LGBTQ+ के लिए हम बड़ा सा umbrella बोलते हैं, उससे BDSM is like a big umbrella. Anything and everything is BDSM. Right? But इसका दो ही main important pillar है, trust and consent. And I think at the end of the day, it's all about choice. Like
you said कि किसी को कैसा पसंद है, किसी को कैसा भी, और nobody to judge Yeah, them. absolutely. मुझे अगर मैं राजमा चावल पसंद है, जरूरी नहीं आपको भी पसंद आना चाहिए. आपको दाल चावल पसंद होगा, आपको चाउमीन पसंद होगी. It's all about our own personal preferences, and it should be okay. What I do in my bedroom should be my choice. So Maharaja, have you decided to go to quick commerce? Yeah, look, मैं already Swiggy, Instamart के साथ I was associated, but things didn't work out right after Shark Tank because I think it was really badly managed. The warehousing, I had sent first batch of stuff, the products, and it was delivered by my tracking company that I use, and they said that they never received. So there was a lot of back and forth, and all the higher up people who thought, who had reached out to me earlier, they all seemed to have vanished by that conversation. So I even thought of pursuing with my lawyer, like a legal way, and then I thought, you know what, like maybe the amount of time and energy that I'll spend on it's not worth it. So I let it go. But apart from that, having said that, Blinkit I've registered recently. जिस पे अभी मैंने register किया है, अभी products online जाने वाले. Myntra is the next one which I've already onboarded on. Amazon Global. Amazon India doesn't work for my brand because for some whatever reasons, the handcuffs or whatever, it just keeps getting taken down. Oh. Yeah. So which is why I'm pursuing. I've closed that. But for whatever time my products were online on Amazon India, it was like constantly ting, ting, ting. It was mental. It was mental. But then it would not sustain. हर 2-4 दिन में वो बार बार taken down हो जा रहा था. We tried all the routes. Anyway, which is why I'm going on Amazon Global now. Moving ahead, I want to know, जैसे कि आपने बाकी ब्रांड्स देखे होंगे, ड्यूरेक्स, मैनफोर्स हो गया, ये कितनी इजीली टीवीसी एडवर्टाइज कर लेते हैं, लेकिन आज के टाइम में यू आल्सो नो टीवीसीज डोंट वर्क. Yeah. ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग मेजरली यूज होता है, मेटा एड्स हो गए, यूट्यूब एड्स हो गए, ये सारी चीज़ें, लेकिन स्टिल वहाँ पे इतनी इजीली चीज़ें फ्लैग हो जाती हैं, जबकि जो वो लोग चीज़ें दिखा रहे हैं वो तो प्रॉपर दिखा रहे हैं, ऑब्सनिटी सीन्स भी दिखा रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, वो फ्लैग नहीं हो रहा. इवन लक्स कोजी पे भी लक्स कोजी पे भी जाओ, जो उनका अंडरवेयर एड है उसमें पूरा मैन ऑलमोस्ट नेकेड ही होता है, ही इज ओनली वियरिंग. इवन अब तो जो छोटे वी शेप वाले अंडरवेयर्स आ रहे हैं वो भी पहन रहे हैं. तो व्हाई दिस डिस्क्रिमिनेशन? See, there are usually मैं इसको 2 तरीके से डिफाइन करूँगा. 2 प्रिंसिपल हैं यहाँ पे. पहला चीज तो you will classify these products more along the lines of, for example, condom. आपका एक sexual wellness से related हो गया. It's like a product जिसको वो एक ज़रूरियात एक तरीके से हो जाता है, right? That's how the society sees it, for fair reasons. And the same way, underwear is also, it's a necessity, right? Compare that to a handcuff or a flogger, as in my case. It will be always discriminated because one is a necessity. The other one is probably not seen as a necessity by the society or the people who are controlling it. Now that is one narrative. And the second is कि पैसा ही बाप है. अब सेम तरीके से मैं करोड़ों फूक के मैं भी कर सकता हूँ. But because money brings you power to a certain extent, you can assert and you can project a brand or the product on a lot of different platforms. तो ये 2 principles is what I believe जो चलता है. टॉकिंग अबाउट मनी, शार्क टैंक के बाद कितना बिजनेस ग्रो हुआ है मिस्टर महाराजा? It's gone about 10x. Almost my sales. Yeah. I'm not gonna tell exact numbers. But they know 3 CR it is, guys. but yeah. No, my traffic has tremendously. It's gone above like almost 50x, and my sales are almost 10x, which is a good number and sustaining. I don't know. I mean, it's been sustaining for a while. It's been really good. I want to know थोड़ा सा कल्चरल साइड पे, बिकॉज योर ब्रांड नेम इज सब कल्चर, तो थोड़ा सा वहाँ पे भी चलते हैं कि क्या क्या डिफिकल्टीज आ रही हैं एंड व्हाट ऑल इश्यूज यू वांट टू एड्रेस टू द पब्लिक आल्सो. See, traditionally and culturally, I don't think it's ever been a problem. If you look at our history for, let's say, 1,000 years, it's never been a problem. If you look at Konark Temple, Sun Temple, you'll see all sort of sculptures and paintings and portraits in pretty much every position that you name. And even the Kama Sutra book that was written here, right, the very first written manual for sex or about sex or along the same lines. Traditionally, culturally, it's always been part of it. But there is something to do with colonial hangover, which we are stuck in. Or abhi jaise, if you look at the last 2-3 decades with the political environment, we have been walking backwards
बट इवन अगर हम खजुराहो टेम्पल पे जो स्कल्पचर्स हैं उस पे जाएंगे तो उसमें भी ऐसा नहीं है कि ओनली मेन एंड विमेन आर इंक्लूडेड, लाइक हाँ, समझ लेकिन रहे सी हो सोसाइटी कि में दे होता आर ही है ना, more people also in that even sculpture animals are also. there. Yeah. I'm not saying that's okay, but having said that, it's all there, right? Yes. It's all been part of our culture and heritage. But then the thing is, सोसाइटी में कुछ चीज़ें होती हैं. सोसाइटी में पहली चीज़, जैसा कि मैंने बताया, कि एक colonial hangover है. जैसे तो होल आइडिया आपको पता ही है कि जब ब्रिटिश आए तो जैसे होमोसेक्सुअलिटी हो गया, ट्रांसजेंडर हो गया, and even sex workers, everything to do with it, right? It was all looked down. तो होता ये है कि over the course of these 2-3 centuries जो चीज़ें हमारा प्राइड थी वो उल्टा हो गया है. तो आपके अब ये पूरा जो नया जनरेशन एक आ रहा है, अब वो एक एज पे आ रहा है, तो उसका कुछ ना कुछ इम्पैक्ट होता है कि लोग सोचते हैं कि नहीं, ये सही नहीं है, ये गलत है, राइट? While we were very advanced society, but what happens is कि सोसाइटी तो है ही है, लेकिन जो पॉलिटिकल कंडीशनिंग है कंट्री की, विच इज ऑल्सो चेंजिंग, एंड दैट्स व्हाई आई वाज सेइंग कि उसमें प्रॉब्लम है. पॉलिटिकल देयर इज अ प्रॉब्लम, राइट? जैसा कि आपने बोला 70s 80s 90s में वी हैड आशा भोसले गोइंग ऑल काइंड ऑफ सॉन्ग्स, एंड it was nice, like everything was accepted. But you try making a song right now, it'll be vulgar, right? Going to the problem, अगर किसी को पता ही नहीं होगा चीज़ें क्या हैं कैसे हैं तो वो प्रॉब्लम भी कैसे बनेगा. इवन आई थिंक why there is, I don't want to address it directly, but एक कल्चर आ रहा है, ये सारी चीज़ें आ रही हैं. Why this is there particularly? I think because there is lack of knowledge. There's lack of sex education. There's lack of sex education. Because how we're learning sex is through by going on the sites, right? That's how you learn sex, and then you see all this violence form of sex, which is wrong, and just that's a very simple reason, because we were not educated correctly when we were younger, because we were told to hush, don't talk about it. अगर हम अपने योग की तरफ वापस जाएं और वो वाली चीजें सिखाई जाएं तो this will be, people will be taking it maturely. Girls will also know what to accept and what not to accept. There see, boundaries तो तभी बन सकती है ना, even if between partners only, जब आपको चीजें पता होंगी. अगर आपको चीजें पता ही नहीं है तो वो आप बाउंड्रीज कैसे ड्रॉ करोगे? तो आई थिंक ये जो हम हश है, ये सबसे पहले तो स्टार्ट हो जाता है जैसे ही अगर किसी के भी सिबलिंग्स रहे हो एंड जब सेकंड बेबी आ रहा होता है घर में तो परी ड्रॉप कर गई मम्मी ने लड्डू खा लिया तो पेट फूल गया. हाँ, तो इसलिए हमें बचपन में लगता है ना कि किस करने से कोई प्रेग्नेंट हो जाता है. एंड लॉट ऑफ अस बिलीव्ड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, आई बिलीव्ड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम कि किस कर लिया, हाथ पकड़ लिया तो कोई प्रेग्नेंट हो जाएगा. किसने सिखाया ही नहीं ना कि बेबी कैसे होता है. आप देखते हो, आप बड़े होते हो, आप चीज़ें देखते हो, तब आपको कहीं और बाहर से समझ में आता है, खुद डिस्कवर करके गलतियां करके समझ में आता है. फिर आपको लगता है कि काश किसी ने बचपन में सिखाया होता कि क्या सही है, क्या गलत है, कैसे क्या होता है. वही, and it is not even the right information, as you told कि violence होता है और ये सारी चीजें होती है तो वो भी right. I mean, menstruation is such a big problem, no? Yeah. The same conversation. पहले तो like these all period brands like sanitary brands used to put blue color on the pads and everything. Now they have gone to red. At least they have done that. कि थोड़ा सा realistic दिखाने के लिए चीजें. But being said that, ऐसा तो नहीं हो सकता कि BDSM कभी हुआ ही नहीं है, ठीक है, या BDSM कभी होता ही नहीं है. नहीं होता, हर जगह है, हम बस बात नहीं करते हैं. The same. There's a dialogue, right? होता सबके पास है लेकिन दिखाता कोई नहीं है. The same way जैसे बेडरूम में दुपट्टा काम आता है, बेल्ट काम आता है. आपको पता है बिछिया का मतलब क्या होता है? बिहार यूपी में बिछिया पहनती हैं औरतें सेकंड फिंगर में. आपको पता है इसका मतलब क्या होता है? नहीं पता है. इसका मतलब ये होता है कि आप, अगर वो मैरिड वुमेन पहनती हैं, वो कंट्रोल के लिए, कि आप कंट्रोल में हो, या कि आप किसी, और ये मैं इसका कॉनोटेशन BDSM में निकालता हूँ. द सेम आइडिया ऑफ BDSM कि इट्स ऑल अबाउट कंट्रोल एंड सबमिशन एंड डिसिप्लिन एंड बॉन्डेज, राइट? बट इन द सेम वे I do know that it was related something to your womb's health and everything, but हाँ, no, but then again it's culture to culture. I'm sure if you put it out, some people will come after me for saying that. But then the point is कि हमारे देश में इतने सारे कल्चर, 50 किलोमीटर में चीजें बदल जाती हैं. जो आपके कल्चर में अलग है, मेरे कल्चर में बहुत अलग है, उसका मतलब है ना. सेम
सेम वे जैसे वाइट और ब्लैक कपड़ा पहनना नॉर्थ साउथ इंडिया में इट्स इंटायरली डिफरेंट, इन द सेम वे जो आपके लिए मतलब है वो बहुत अलग है जो मेरे लिए मतलब है मेरे कल्चर से. Anything you would like to say to the audience? Anything you want to express? Just go ahead. सी मैं सीधा सिर्फ एक ही चीज़ बोलना चाहता हूँ कि अगर मैं आपका कोई सपना है जो आपने सोचा है देखा है उसको कर लो, because you never know. I mean, I thought I was not going to do something which turned into something very big. And जैसा कि मैंने earlier example दिया था कि Lamborghini एक tractor brand था, एक tractor company थी before it became Lamborghini. So the same way subculture was just a tiny idea and it looks like it's turning into probably $1 million company very soon. That's what it'll become. So don't be a prude, be part of subculture. Thanks. And to be a part of subculture, you can even go ahead and apply for jobs on their website. It is available.